गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यूटिलाइजेशन पेपर का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले इस टॉपिक में हम आप लोग को ये बताएंगे कि पावर फैक्टर होता क्या है और पावर फैक्टर को हम कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के पहले ये भी हम लोगों को जान लेना अति आवश्यक है कि लो जो पावर फैक्टर हमारा किस कारण जनरेट होता है, या लो पावर जो फैक्टर का क्या क्या हमारा डिसएडवांटेजेज है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पावर फैक्टर होता क्या है। तो बेसिकली आप पहले ही प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि पावर जो फैक्टर बेसिकली कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट, वोल्टेज और करंट के बीच में जो कोसाइन एंगल होगा उसी को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर को हम डिनोट करते हैं cos फाई से। ऑलरेडी हम लोग ये भी जानते हैं कि इन केस ऑफ सिंगल फेज सप्लाई टोटल हमारा जो पावर का वैल्यू होगा VL इंटू आई एल कॉस फाइव, जहाँ पर VL हमारा क्या लाइन वोल्टेज है और IL हमारा लाइन करंट है और cos फाइव हमारा क्या पावर फैक्टर है। यदि हम यहाँ से लाइन करंट का वैल्यू निकालें तो P बाई कितना होगा VL इंटू कॉस फाइव। सिमिलरली इन केस ऑफ थ्री फेज सिस्टम के लिए टोटल जो पावर का एक्सप्रेशन होगा √3 टाइम्स VL इंटू आई एल कॉस फाइव। यदि यहाँ से हम लोड करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो P बाई √3 इंटू VL कॉस फाइव। यदि हम फिक्स अमाउंट ऑफ पावर को यदि हम कांस्टेंट जो वोल्टेज पर ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो उस केस में यदि हम पावर को फिक्स रखें, वोल्टेज को भी हम क्या कर दें फिक्स कर दें, तो उस केस में आइदर जो सिंगल फेज सप्लाई हो या थ्री फेज सप्लाई है, उस समय लोड करंट का जो वैल्यू होगा वो इन्वर्सली जो प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा cos फाइव। मतलब इस एक्सप्रेशन से हम कह सकते हैं कि यदि हमारा सिस्टम या तो सिंगल फेज हो या थ्री फेज हो, हमारा लोड करंट का जो वैल्यू होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा पावर फैक्टर। यही हमारा cos फाइव क्या है पावर फैक्टर है। अब आपको ये पता है कि यदि हम पावर फैक्टर की वैल्यू को बढ़ाएं तो हमारा क्या होगा, लोड करंट का वैल्यू क्या होगा हमारा घटेगा। पावर फैक्टर की वैल्यू बढ़ाओगे लोड करंट की वैल्यू घटेगा, हमारा पावर फैक्टर की वैल्यू को बढ़ाएंगे लोड करंट हमारा घटेगा। यदि हम पावर फैक्टर की वैल्यू को घटाएंगे तो लोड करंट का वैल्यू हमारा क्या होगा बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि मान लो किसी हमारा सिस्टम में लोड करंट का जितना ही वैल्यू ज़्यादा होगा हमारा उसके क्रॉस लॉसेस उतना ही ज़्यादा होगा, यानी हमारा लो जो पावर फैक्टर होने के चलते आपका क्या होगा, सबसे पहले कंडक्टर में हमारा क्या कॉपर लॉस का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगा। यदि कॉपर लॉस हमारा ज़्यादा होगा तो उस केस में आपका इफ़िशियंसी का वैल्यू भी कम हो जाएगा और वोल्टेज रेगुलेशन भी हमारा क्या होगा पुअर होगा। यानी लो जो पावर फैक्टर का बहुत सारा डिसएडवांटेजेज है। तो लो पावर फैक्टर का क्या क्या डिसएडवांटेज है, तो लो पावर फैक्टर का आपको डिसएडवांटेज जो है वो हमारा कितना हम यहाँ पर आपको डिस्कस किए हुए हैं। लो पावर फैक्टर है फॉलोइंग डिसएडवांटेज। सबसे पहले क्या है, लार्ज केवीए रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट। लार्ज केवीए रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट कहने का मतलब क्या समझें, जैसे कि आप पावर ट्रायंगल डायग्राम आप पढ़े होंगे तो ये आपका था किलोवाट, ये था हमारा के भार और ये था हमारा केवीए, और ये आपका दोनों के बीच का एंगल जो था वो हमारा क्या था फाई। यदि इस हम पावर ट्रायंगल डायग्राम के हेल्प से यदि हम आपको cos फाई का वैल्यू निकालने का है तो cos फाई आप कितना लिखोगे, cos फाई इक्वल टू KW बाई कितना KVA, और यहाँ से हम यदि KVA का वैल्यू निकालें तो कितना होगा KW बाई कितना cos फाई। यदि हमारा पावर फैक्टर हमारा ज़्यादा होगा तो केवीए जो रेटिंग जो हो जाएगा वो क्या होगा कम होगा। तो बहुत सारा इंडस्ट्रियल में जैसे ट्रांसफार्मर है, हमारा अल्टरनेटर है, ये सारा जो रेटिंग जो होता है वो केवीए में होता है। यदि हमारा लार्ज पावर फैक्टर होगा तो केवीए रेटिंग हमारा क्या होगा कम होगा, और केवीए रेटिंग कम होगा हमारा तो मशीन का जो साइज होगा वो स्मॉल होगा, और उस केस में इसका जो प्राइस जो होगा वो हमारा बहुत ही कम होगा। यदि पावर फैक्टर हमारा लो होगा, यदि पावर फैक्टर लो होगा तो केवीए रेटिंग हमारा क्या होगा बहुत ही ज़्यादा होगा, और केवीए रेटिंग यदि ज़्यादा होगा हमारा तो मशीन का साइज भी बढ़ जाएगा हमारा और कॉस्ट भी क्या होगा बढ़ जाएगा। तो पहला आपको कहे हैं यदि लो पावर फैक्टर होगा तो लार्ज केवीए रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट, यानी
मशीन का जो केवीए का रेटिंग होगा वो बढ़ जाएगा, और केवीए रेटिंग यदि बढ़ेगा हमारा तो मशीन का प्राइस भी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए लो जो पावर फैक्टर आपको आकर्षित नहीं करना चाहिए, यानी पावर फैक्टर को हमको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। सेकेंड में हम बता रहे हैं ग्रेटर कंडक्टर साइज। कंडक्टर साइज का भी क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगा। क्यों? जैसे ही आप इस एक्सप्रेशन को देखो तो हमारा यदि पावर जो फैक्टर का वैल्यू लो होगा, यदि cos फाई लो होगा हमारा, तो लोड करंट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। और लोड करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो आपका कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसका भी वैल्यू हमारा क्या होगा, आपको पता है कि R का जो वैल्यू होता है वो V/I। यदि लोड करंट का वैल्यू हमारा क्या है, बढ़ेगा, यदि इस वैल्यू को हम बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस का वैल्यू घट जाएगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। और R का जो फॉर्मूला है आप ये भी जानते हो कि R = ρL/A। यदि यहाँ से हम एरिया का वैल्यू निकालें तो ρL/ कितना, R होगा। यदि रेजिस्टेंस का वैल्यू हम घटा दें तो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो लार्ज कंडक्टर साइज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और लार्ज यदि कंडक्टर साइज होगा हमारा तो उसका कॉस्ट भी क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा, यानी ग्रेटर कंडक्टर साइज। ग्रेटर कंडक्टर साइज कैसे हुआ हमारा, यदि लो पावर फैक्टर हुआ तो लो पावर फैक्टर होने से हमारा क्या होगा, इस करंट का वैल्यू बढ़ेगा। करंट का वैल्यू यदि बढ़ेगा हमारा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, और रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर का वो बढ़ जाएगा। इसलिए हमको ग्रेटर कंडक्टर साइज की रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जिससे उसका कॉस्ट भी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तीसरा, लार्ज कॉपर लॉसेस। उसमें कॉपर लॉस हमारा उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी कंडक्टर होगा यदि उसमें रेजिस्टेंस होगा उसका तो उसमें क्या होगा, I² R लॉस होगा। यदि I का वैल्यू ज़्यादा होगा तो हमारा कॉपर लॉस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और कॉपर लॉस ज़्यादा होने से एफिशिएंसी का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा हमारा। उसके बाद हम कह रहे हैं कि पुअर वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन हमारा क्या होगा, पुअर होगा, क्योंकि यदि लो जो वोल्टेज हमारा लो पावर फैक्टर होगा तो लो पावर फैक्टर के केस में आपका जो है करंट का वैल्यू क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। करंट का ज़्यादा होगा तो लाइन के क्रॉस ड्रॉप भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और आपको पता है वोल्टेज रेगुलेशन V आपका नो लोड माइनस V फुल लोड डिवाइडेड बाई V फुल लोड होता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू भी हमारा क्या होगा, वो घट जाएगा। उसके बाद क्या है, रिड्यूस हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। यदि लो हमारा पावर फैक्टर होगा तो लो पावर फैक्टर होने से आपका क्या होगा, हमारा केभार का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, केभार की वैल्यू घट जाएगा, और घटने के चलते हमको इस मशीन को हैंडल करना उतना ही डिफ़िकल्ट होगा। कैसे हमारा घटेगा, इस चीज़ को आप इस सेशन इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि केभार हमारा कैसे रिड्यूस होता है। तो पावर जो फैक्टर में हमको क्या करना है, आपको केभार जो होगा हमारा, इसी वैल्यू को हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, तो इसको रिड्यूस करने के लिए आपको इसमें कुछ हम लोग इक्विपमेंट ऐड करेंगे, जो क्या करेगा, हमारा लैगिंग जो करंट को क्या करे, वो लीडिंग करंट में कन्वर्ट कर दे। यानी हमको कुछ करना नहीं है, हमको इसी केभार की वैल्यू को हमको क्या करना है, घटाना है। केभार को क्या करना है, घटाना है। हमारा केभार को घटाओगे हमारा फाई वैल्यू क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। फाई हमारा रिड्यूस होगा, पावर फैक्टर हमारा क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा। यानी एनी हाउ हमको इस एंगल फाई को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो लो पावर फैक्टर हमारा, ये सारा लो पावर फैक्टर का क्या है, डिसएडवांटेजेज है हमारा। तो लो पावर फैक्टर कैसे होता है, किस कारण है हमारा, काउज क्या है लो पावर फैक्टर का। तो मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल में जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारा क्या होगा, इंडक्टिव नेचर का होता है। और आप पढ़ चुके हैं कि जब भी हमारा इंडक्टिव जो नेचर होगा तो उसमें जो करंट होगा वो वोल्टेज से लैगिंग नेचर का होगा। वोल्टेज से क्या होगा, लैगिंग नेचर का। इसका मतलब है कि वोल्टेज और करंट का बीच का एंगल जो होगा हमारा, वो फाई जो होगा लैगिंग होगा, हमारा क्या होगा, लैगिंग नेचर का होगा। तो इसी फाई को हमको क्या करना है, इम्प्रूव करना है, और इस लैगिंग को हमको किस में कन्वर्ट करना है, लीडिंग में कन्वर्ट करना है। इसी जो प्रोसेस को हम लोग लैगिंग को लीडिंग में कन्वर्ट कर दें तो हमारा क्या होगा, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि लो जो पावर फैक्टर का काउजेज क्या है हमारा, और उस पावर फैक्टर को हम इम्प्रूव कैसे करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं काउजेज ऑफ लो पावर फैक्टर। लो पावर फैक्टर का क्या क्या हमारा काउजेज है। तो सबसे पहले लो पावर फैक्टर इज अनडिजायरेबल फॉर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिक जो पॉइंट ऑफ व्यू से लो जो पावर फैक्टर हमारा क्या अनडिजायरेबल है।
ठीक है, तो इस लो पावर फैक्टर को हम कैसे इम्प्रूव करेंगे? तो आपका नॉर्मली जो हमारा जब लोड जेट सप्लाई होता है उस समय हमारा लोड जेट का जो वैल्यू जो होता है पावर फैक्टर का, उसका वैल्यू लेस देन 0.8 होता है। देखिए, नॉर्मली द पावर फैक्टर ऑफ द होल लोड ऑन द सप्लाई जेट सिस्टम इज लोअर देन 0.8, यानी एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग हमारा जो हम लोड अप्लाई करते हैं किसी भी मशीन पर हमारा, तो उस समय पावर फैक्टर का वैल्यू हमारा क्या होता है, बहुत ही कम होता है, लेस देन कितना, 0.8। तो किसी भी मशीन को जब ऑपरेट करते हैं फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड जाते हैं, तो नो लोड के समय हमारा इसका पावर फैक्टर का वैल्यू बहुत ही हमारा क्या होता है, कम होता है आपका। उस समय उसका वैल्यू 0.2 से लेके 0.3 के बीच होता है। और जब हम लोड को बढ़ाते हैं तो उस समय हमारा पावर जो फैक्टर का वैल्यू आपको राइज करके 0.8 टू 0.9 तक जाता है। तो आपका यदि स्टार्टिंग में हमारा लो जो पावर फैक्टर होगा, तो लो पावर फैक्टर होने के चलते एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ये बहुत ही ज़्यादा जो सप्लाई से करंट हमारा क्या होगा, लेगा। यदि सप्लाई से ज़्यादा करंट लेगा हमारा, तो हमारा क्या होगा, आपका कॉपर जो लॉस का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिससे मशीन की इफ़िशियंसी भी घट जाएगी और वोल्टेज क्या होगा, पुअर रेगुलेशन होगा और उस मशीन को हैंडल करना उतना ही डिफ़िकल्ट होगा हमारा। तो लो जो पावर फैक्टर का क्या क्या काउजेज है हमारा, तो पहला पॉइंट हम कहें कि लो जो पावर फैक्टर इज अनडिजायरेबल फॉर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पावर फैक्टर जो होना चाहिए वो लो नहीं होना चाहिए, यानी इस पावर फैक्टर को हमको क्या करने की जरूरत है, इम्प्रूव करने की जरूरत है। सेकेंड कह रहे हैं, नॉर्मली द पावर फैक्टर ऑफ द होल लोड ऑफ द सप्लाई सिस्टम इज लोअर देन 0.8। नॉर्मली जो हमारा होता है किसी भी जो सप्लाई जो सिस्टम का लोड जो होता है हमारा, उस पावर फैक्टर का वैल्यू लेस देन 0.8 होता है। ठीक है, थर्ड में कह रहे हैं द फॉलोइंग आर द काउजेज ऑफ लो पावर फैक्टर। लो पावर फैक्टर होने का ये सारा हमारा फॉलोइंग क्या है, काउज है। काउज क्या हमारा, जितने भी इंडस्ट्री में हमारा जो मशीन होते हैं वो आपका क्या होता है, इंडक्शन टाइप होता है। जैसे मशीन हमारा इंडस्ट्रियल में जो भी हम लोग मशीन यूज करते हैं, आइदर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज करते हैं या 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर या 3 फेज इंडक्शन मोटर हमारा जो है एट द टाइम ऑफ क्या होता है, उसका पावर जो फैक्टर हमारा जो होता है वो क्या होता है, जब लाइट लोड होता है तो उस समय उसका वैल्यू 0.2 से लेकर 0.3 के बीच होता है, और ये हम इसको बढ़ा के कहाँ तक ले सकते हैं, 0.8 टू 0.9। तो हम चाहेंगे पावर जो फैक्टर का वैल्यू यदि हमारा क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए, पावर फैक्टर का वैल्यू यूनिटी हो जाए, तो उस केस में हमारा जो है आपका केवर जो होगा हमारा, उस समय केवर का वैल्यू जो है रिड्यूस हो जाएगा। हमको करना क्या है, आपका पावर फैक्टर जो लो होगा ड्यू टू हमारा किसके चलते, आपका केवर के चलते। केवर क्या होता है इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। पावर ट्रायंगल डायग्राम से आपको बताएंगे कि केवर क्या है हमारा। ठीक है, और लो पावर फैक्टर हमारा कहाँ और एग्जिस्ट करता है, तो आपने जैसे पढ़ा होगा लैंप में, जब सोर्सेस ऑफ लाइट के बारे में बता रहे थे तो वहाँ पर 2 टाइप का सोर्स बताए थे आपको, एक इनकैंडेसेंट लैंप बताए थे और एक हम लोग बताए थे डिस्चार्ज जो लैंप। ठीक है, तो डिस्चार्ज लैंप के केस में हमारा आपका आर्क लैंप के केस में हमारा और इंडस्ट्रियल हीटिंग फर्नेस के केस में हमारा जो है पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, लो होता है। तो इसी पावर फैक्टर को फिर इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आपका सप्लाई जहाँ पर हम लोग देते हैं उस सप्लाई के पैरेलल में हम कैपेसिटर लगा देते हैं, ताकि हमारा क्या हो, उसका पावर फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तो एक बात यहाँ से हम लोग निष्कर्ष ये निकाले हम लोग कि लो जो पावर जो फैक्टर होगा ड्यू टू किसके चलते होगा, हमारा रिएक्टिव कंपोनेंट के चलते। किसके चलते, रिएक्टिव कंपोनेंट। और इसके बाद हम डिस्कस आपको करने जा रहे हैं कि लो जो पावर जो फैक्टर हमारा रिएक्टिव कंपोनेंट के चलते कैसे एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए हम आपको पावर ट्रायंगल डायग्राम के हेल्प से आपको समझाएंगे कि लो पावर फैक्टर हमारा कैसे आपका रिएक्टिव कंपोनेंट के चलते एग्जिस्ट होता है। इसी आपको क्या करना है, रिएक्टिव जो कंपोनेंट का जो हमारा लैगिंग जो करंट होगा हमारा, उसको हमको क्या करना है, लीडिंग करंट में कन्वर्ट करना है। यानी हमारा जो हमारा केवर होगा, ठीक है, इसी केवर को हमको क्या करना है, न्यूट्रलाइज कर देना, पूरी तरफ से इसको क्या करना है, खत्म कर देना है। जब केवर हमारा नहीं होगा उस केस में, तो उस केस में हमारा क्या होगा, पावर फैक्टर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। तो कैसे इम्प्रूव होगा, इसी को समझाने के लिए आपको हम पावर ट्रायंगल डायग्राम के हेल्प से आपको समझाएंगे कि कैसे हम केवर की वैल्यू को घटाएंगे।
चलिए अब हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको ये बताए थे कि हमारा लोड जो पावर जो फैक्टर के चलते हमारा क्या होगा, लैगिंग जो करंट होगा। तो ये लैगिंग जो करंट बेसिकली हमारा वो किसके चलते हमारा इंट्रोड्यूस होता है, आपको वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर के चलते। तो हम वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर को हम लोग कैसे हम न्यूट्रलाइज करेंगे, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम पावर ट्रायंगल डायग्राम का हेल्प ले रहे हैं। तो आपने पावर ट्रायंगल डायग्राम पढ़ा होगा। एसी के केस में हमारा हमेशा वोल्टेज और करंट के बीच में हमारा क्या होता है, फेज एंगल होता है। ठीक है, तो ये फेज एंगल होने के चलते हमारा क्या होता है, एसी के सिस्टम में हमारा 3 टाइप के पावर होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एक्टिव पावर, दूसरे को बोलते हैं रिएक्टिव पावर, और तीसरे को हम लोग बोलते हैं एपरेंट पावर। और एपरेंट पावर जो होता है वो रिजल्टेंट सम ऑफ एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। तो ये एक्स कंपोनेंट के अलोंग जो पावर हमारा एग्जिस्ट करता है, इसी को हम बोलते हैं एक्टिव पावर, जिसको हम लोग किलो वाट में मेजर करते हैं या वाट में मेजर करते हैं। और वाई एक्सिस के अलोंग जो पावर होगा, इसको हम लोग बोलते हैं केवार, यानी किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर। और ये जो पावर हमारा एग्जिस्ट होगा ड्यू टू रिएक्टिव कंपोनेंट के चलते। और ये रिजल्टेंट जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं केवीए। और केवीए और किलोवाट के बीच का जो एंगल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फाई। इसको क्या बोलते हैं, फाई। यदि इस ट्रायंगल के हेल्प से, पावर ट्रायंगल के हेल्प से, और इस डायग्राम को हम बोलते हैं पावर ट्रायंगल डायग्राम, पावर ट्रायंगल डायग्राम, पावर ट्रायंगल डायग्राम हमारा। चलो, पावर ट्रायंगल डायग्राम से यदि हम आपसे पूछें कि cos फाई का वैल्यू आप बताओ, तो इस cos फाई का वैल्यू आप क्या बोलोगे, KW बाई कितना, KVA। तो यहाँ से किलोवाट का वैल्यू जो होगा वो KVA इंटू कितना, cos फाई, KVA इंटू कितना, cos फाई। हमारा एक रिलेशन ये मिला। यदि हम आपसे पूछे कि साइन फाई का वैल्यू बताओ, तो इस ट्रायंगल से यदि हम साइन फाई का वैल्यू लिखें, तो आप लिखोगे केवार बाई कितना, KVA। और यहाँ से यदि हम केवार का वैल्यू निकालें, तो क्या निकालिएगा, KVA कितना, साइन फाई। KVA कितना हो जाएगा, साइन फाई। हमारा एक रिलेशन ये मिला। यदि इसी ट्रायंगल से हम आपसे पूछें कि tan फाई का वैल्यू बताओ, तो tan फाई का वैल्यू आप लिखोगे केवार बाई KW। और यहाँ से आप केवार का वैल्यू यदि लिखोगे, तो कितना हो जाएगा, KW इंटू कितना, tan फाई। और इसको हम लिख सकते हैं KW इंटू tan फाई को लिखते हैं साइन फाई बाई कितना, cos फाई। तो यहाँ से एक्सप्रेशन एक आएगा हमारा, केवार का जो वैल्यू होगा वो KW हमारा cos फाई इंटू कितना, साइन फाई हमारा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो केवार का जो वैल्यू होगा, तो देखिए, तो यदि इस एक्सप्रेशन से हम लिखें, तो KW बाई cos फाई का वैल्यू KVA के बराबर होगा। तो इसको हम KVA भी लिख सकते हैं इंटू कितना, साइन फाई, KVA इंटू कितना, साइन फाई इतना। अब थोड़ा ध्यान देंगे इस एक्सप्रेशन से, क्या इस एक्सप्रेशन से। चलो, आपको इतना पता है कि साइन का वैल्यू हमारा जितना ही, आपका फाई का जो वैल्यू जितना ही छोटा होगा हमारा, उतना ही साइन फाई का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यदि फाई का वैल्यू हमारा क्या है, कम है हमारा, तो उस केस में केवार का वैल्यू क्या होगा हमारा, वो भी कम होगा हमारा, वो भी क्या होगा, घटेगा। यानी फाई हमारा क्या है, यदि कम है तो हमारा साइन फाई भी क्या होगा, कम होगा। उस समय हमारा केवार भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। यदि इस फाई की वैल्यू को हम बढ़ा दें, तो साइन फाई भी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा, और केवार भी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। यदि हमारा फाई का वैल्यू बढ़ेगा, फाई का वैल्यू बढ़ेगा, तो पावर फैक्टर हमारा क्या होगा, आपका वो
बढ़ जाएगा। पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। पावर फैक्टर cos फाई, यदि हम फाई की वैल्यू को बढ़ाएं तो पावर फैक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन फाई की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे तो हमारा के बार का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमारा घट जाएगा। के बार की वैल्यू क्या होगा, घटेगा हमारा। तो हमको करना क्या है, आपका इसी हमारा फाई के चलते हमारा जितना ही फाई का वैल्यू कम होगा, हमारा जितना ही फाई का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, हमारा साइन का वैल्यू उतना ही हमारा क्या होगा, कम होगा, और के बार उतना ही क्या होगा, कम होगा। और जितना ही फाई का वैल्यू हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, उतना ही क्या होगा, के बार का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यदि फाई का वैल्यू कम होगा तो पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। और यदि फाई का वैल्यू ज़्यादा होगा तो पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। यानी हमको करना क्या, पावर फैक्टर को बढ़ाना है। तो पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए किस पर डिपेंड करेगा, फाई की वैल्यू पर। यदि इस फाई की वैल्यू को हम बढ़ा दें, फाई की वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, बढ़ाएंगे, तो यदि फाई की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, के बार का वैल्यू हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमको के बार को बढ़ाना नहीं है, के बार को क्या करना, घटाना है। के बार को घटाना है, पावर फैक्टर को बढ़ाना है। तो पावर फैक्टर किस पर डिपेंड करेगा, इस फाई की वैल्यू पर हमारा। तो फाई को हम क्या करें, घटा दें। फाई को घटाएंगे तो कॉस फाई का वैल्यू क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। और फाई की वैल्यू को घटाओगे तो उसमें हमारा के बार का भी वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। यानी हम इस एक्सप्रेशन से कह सकते हैं कि हमारा जो लैगिंग जो हमारा कंपोनेंट अकर्स करेगा वो ड्यू टू किसके चलते, के बार के चलते। यानी के बार को हमको क्या करना, घटाना है। और के बार जैसे ही रिड्यूस करोगे हमारा पावर फैक्टर का वैल्यू वैसे ही क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा। यानी एक चीज़ हमको ध्यान देना है कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, फाई की वैल्यू को क्या करना है, घटाना है। इस फाई को घटाना है। फाई जैसे ही घटाओगे पावर फैक्टर हमारा बढ़ जाएगा और हमारा क्या होगा, के बार का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। तो हमको एनी हाउ करना क्या है, पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए के बार को रिड्यूस करना है और पावर फैक्टर को क्या करना है, इंप्रूव करना है। तो पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए फेज एंगल फाई को क्या करना, घटा देना है। और फाई को घटाएंगे तो ऑटोमेटिक के बार का भी वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। एक तो ये। दूसरा हमारा इसका रीजन क्या है, जब आप लोग बिलिंग निकालते हो, घर का कैलकुलेशन करते हो, तो बिलिंग आप देखते हो, वो जो हम लोग बिलिंग का कैलकुलेशन करते हैं तो यूनिट पर करते हैं। ठीक है, और यूनिट करने के लिए मतलब टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम होगा, तो उस समय कंज्यूम एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए आप जो है यहाँ से यदि रिलेशन निकालो तो केवीए का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, किलोवाट का स्क्वायर और प्लस कितना, के बार का स्क्वायर। ध्यान से देखोगे, वेन के बार इक्वल टू 0, यदि के बार का वैल्यू 0 हो जाए तो उस समय हम कह सकते हैं केवीए का वैल्यू जो होगा वो किलोवाट के बराबर होगा हमारा। यदि हमारा के बार आकर्ष करेगा तो ये के बार का वैल्यू 0 कब होगा हमारा, जब हमारा केवीए किलोवाट के बराबर हो। और किलोवाट आपका केवीए के बराबर तभी होगा जब हमारा वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल जो हो जाए उस फाई का वैल्यू कितना होगा, 0। तो उस समय हमारा कॉस फाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा। तो उस समय हमारा केवीए का वैल्यू किलोवाट के बराबर हो जाएगा। लेकिन यदि लैगिंग पावर होगा तो उस समय हमारा क्या होगा, ये हमारा एग्जिस्ट करेगा। और ये एग्जिस्ट करेगा तो मतलब लॉस के रूप में होगा, तो इसका वैल्यू होगा तो केवीए का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। और केवीए का वैल्यू यदि बढ़ेगा हमारा तो उस समय आपका क्या होगा, सप्लाई से हमारा जो एनर्जी कैलकुलेट होगा उस एनर्जी का वैल्यू भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और एनर्जी यदि ज़्यादा कंज्यूम होगा हमारा तो हमको क्या होगा, बिलिंग भी ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी आप चाहते हो कि बिलिंग हमारा कम हो, तो इस बिलिंग को कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, के बार को घटाना पड़ेगा। और इस के बार को घटाने के लिए हमको क्या करना होगा, इस फाई की वैल्यू को क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। यानी आपका इसी हमारा के बार के चलते क्या हो रहा है, लैगिंग करंट हो रहा है। इसी लैगिंग करंट को हमको किस में कन्वर्ट करना है, लीडिंग करंट में बनाना है। यानी आपको इस के बार को हमको क्या करना है, खत्म कर देना है। पूरी तरह से तो खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन नियरली हम इसको क्या होगा, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना है, लैगिंग करंट को हम किस में कन्वर्ट कर दें, लीडिंग करंट में। तो लैगिंग जो करंट इंट्रोड्यूस होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक लीडिंग करंट पास करा देंगे, जिससे लीडिंग करंट उस लैगिंग करंट को क्या करेगा, हमारा न्यूट्रलाइज कर देगा। जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो उस समय हमारा क्या होगा,
केवीए का जो वैल्यू होगा वो किलोवाट के बराबर हो जाएगा। यानी हमको क्या करना है, फाई को क्या करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है, फाई जब रिड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, के भार का वैल्यू भी घट जाएगा, और के भार जब घटेगा हमारा तो क्या होगा, हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए आपका प्रोसेस बताएंगे कि पावर फैक्टर को हम इम्प्रूव कैसे करेंगे। तो पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए हम 3 इक्विपमेंट का यूज करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक कैपेसिटर, ठीक है, दूसरे को बोलते हैं बाय यूजिंग फेज कंडेंसर हम लोग, और तीसरे को बोलते हैं फेज एडवांसर। ये 3 इक्विपमेंट को कनेक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग पावर फैक्टर इम्प्रूविंग डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे।